तो हम लोग क्या करते थे, लेट्स से हमें कोई काम करना होता था, एरे को अगर सम करना होता था, एरे के सारे मतलब एलिमेंट्स का हमें सम निकालना, ठीक है। तो हम लोग लिखते थे सिंपली वेर सम इज इक्वल टू 0 एंड क्या करते थे, 4 वेर आई इज इक्वल टू 0 आई प्लस प्लस, और हम लोग फिर क्या करते थे, यहाँ लिखते थे सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे आई, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे कंसोल डॉट लॉग सम, ठीक है। और अगर ऐसा मानो कि बहुत सारे एरे हैं, ठीक है, बहुत सारे एरे हैं, और तुमको पता नहीं उसके अंदर का एलिमेंट्स क्या है, और तुमको सबका सम निकालना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे बताओ, तुमको कितनी बार लिखना पड़ेगा ये। मान लो एरे बहुत सारे हैं, फिर ये जैसे एरे वन, एरे टू, एरे थ्री। अब इस सबका अलग अलग सम निकालना है, बताओ कि कैसे सम निकालना है। आदि रोनी, रोनित बताओ। बारी बारी लूप सब। चलाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, हम्म। बारी बारी करेंगे, पर ये बारी बारी बताओ, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड कोड होगा, जबकि सेम ही काम करना है, हमको कुछ अलग नहीं करना है ना। तो हम्म, इसके लिए जावास्क्रिप्ट एक क्या कर प्रोवाइड करता है तुमको, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है कि when you have to do the same operation every time, or let's say you have to do a specific work for many of the things, so you use a function। and हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो फंक्शन पहले लिख लो, जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं। पहला तरीका होता है फंक्शन, और ये इस फंक्शन का नाम हमने लिखा है, रख देते हैं हम लोग। फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि बताते हैं इसको कि ये फंक्शन है। फिर कहते हैं सम ऑफ एरे, इसका नाम लिखते हैं। उसके बाद एक ब्रैकेट देते हैं, करली, सॉरी पैरेंथेसिस, उसके बाद ये करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस क्या होता है, करली ब्रेसेस में हम लोग लिखते हैं जो ऑपरेशन हमको करना है। यहाँ से हमको क्या आता है, यहाँ से हमको आता है पैरम, ठीक है। यहाँ से हमको आता है पैरम। अभी देखो मैं एक चीज करता हूँ, मैंने इसको उठाया, यहाँ पे डाल दिया, और अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग सम, ठीक है। अब जब मैं अब अगर मैं करूंगा, देखो ये हुआ फंक्शन, हम लोगों ने फंक्शन बनाया। ये जो लिखते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस में, इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर यानी पैरम्स। और ये फंक्शन लिखने का तरीका हुआ। अब इसको हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, अभी देखो समझो, ये थोड़ा हो सकता है ऊपर से जाए, पर हम लोग फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, सिंपल उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, और उसके अंदर जो भी पास करना होता है, मान लो सबसे पहले मैं पास करूंगा एरे, ठीक है। फिर दूसरी बार मैं पास करूंगा सम ऑफ एरे, एरे वन, ठीक है। तो ये हो गया एरे वन, और फिर हम लोग लिखते हैं सम ऑफ एरे टू। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करके, देखो अगर तुम इसको लिखोगे ना, नोड आई, तो अब ये सबसे पहली बार 55 है, और सम हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, सॉरी, तो इसलिए हर बार ये 55 ही देगा, क्योंकि एलिमेंट सेम ही है। और लेस से इसको कम कम कर देते हैं, ये 6 है, ये 8 तक है, ये फिर 8 तक है। तो अब देखो ये सब अलग अलग देंगे, सॉरी सम इज नॉट डिफाइंड, भाई सम, सम इज इक्वल टू 0, अच्छा है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहली बार 55, 21, 28, 36। अब इस चीज को समझो, सबसे पहला ये हुआ फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, ठीक है। ये हो गया अपना फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ पे जो हमने किया, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये हुआ कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन।
अभी नहीं लग रहा है इसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि तुमको बार बार वो फोर लूप लिखना नहीं पड़ेगा। अभी तुम ये यहाँ पे समझ रहे हो कि भाई यहाँ तो मैंने एरे लिखा है, तो जब मैं एरे वन पास कर रहा हूँ तब ये एरे को लेके एरे वन को कैसे ले रहा है। यहाँ जो तुम दोगे ना, वो हमेशा जब यहाँ जो भी पास करोगे वो यहाँ पे लेगा। यहाँ एरे जो है ये एक प्लेस होल्डर है, ये बस एक नाम है। और जो कि यहाँ से पास होके आ रहा है, ये होता है आर्ग्यूमेंट। हम जब यहाँ फंक्शन जब कॉल करते हैं, जब उसको मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए बुलाते हैं, तो यहाँ हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं। तो जब पैरामीटर लेते हैं वो सिंपली प्लेस होल्डर होता है। जो तुम यहाँ पास करते हो उसका प्लेस होल्डर होता है। यानी जब ये दूसरी लाइन में एरे ऑफ वन पास कर रहे हो, तो ये जो है एरे वन यहाँ पे आ रहा है। ये एरे नहीं है एक्चुअल में, एरे वन है। ठीक है, समझ में आ रही यस बात। सर। इसमें कुछ कंफ्यूजन, जल्दी बताओ। नहीं सर। पक्का आ गया। कल अभिषेक ने बताया था क्या फंक्शन तुमने। हाँ, फंक्शन के बारे में सर बताए थे कि उसका कैमल केस में लिखाता है फंक्शन कैसे बनता है, ऐड सब्ट्रैक्शन बना के दिखाया था सर। अच्छा, तो अभी समझ में आया। जी। मतलब कल भी बता दिया और आज भी, तब तो क्लियर हो गया होगा कि कभी भी जब हमको रिपीटेड कोड लिखना होता है, लेट्स से सम करना हो किसी चीज का, या फिर बहुत सारे यूजर हैं मान लो, उनका नाम प्रिंट करना, ये कुछ भी एनीथिंग लाइक, जो भी रिपीटेड कोड तुमको लगता है, बी मेक दैट एज अ फंक्शन दैट विल डू सेम वर्क। You don't have to write this for loop every time whenever you are like you have like 8 arrays or 9 arrays or like 100 arrays. You will just call this function every time with the argument which you want to pass in that function. ठीक है, ये चीज समझ आओ, इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। जब तुम फंक्शन को कॉल करते हो वहां पास करते हो आर्ग्यूमेंट, और जब यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर होता है वहां पे हम लोग करते हैं एरे, मतलब कि सॉरी, वहां हम लोग लिखते हैं पैरामीटर। ठीक है, यस सर। पैरामीटर में हम कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी, एनीथिंग इवन, मतलब एरे, तुम इसको लिख दो ना, सीधे लिख दो पैरामीटर ही लिख दो। अब इसको कर दो पैरामीटर डॉट लेंथ, कुछ भी, मतलब डजंट मैटर इवन कि वो क्या लिख रहे हो। तुम पैराम कर दो, तुम पैरामीटर कर दो, तुम उसको वहां पे वो सेम ही रिजल्ट देगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या वो वहां पे करो। ये एक प्लेस होल्डर है। क्या, कैसे हम लोग प्लेस होल्डर रखते हैं किसी भी चीज के लिए, जैसे बॉक्स के होता है अंदर। बॉक्स के अंदर। हाँ हाँ। बिल्कुल, ये प्लेस होल्डर है। अच्छा, तुम लोग एचटीएमएल सीख रहे हो, तुमको तो एग्जैक्टली पता होगा कि प्लेस होल्डर क्या है। प्लेस होल्डर जब इमेज में हमको कुछ भी ऐसे ही रियल इमेज की जगह हाँ, कुछ भी वो प्लेस होल्डर उठा के डाल देते हैं ना, बॉक्स में शो होने के लिए वो डाल। बॉक्स में शो होने के लिए बस। तो एग्जैक्टली ये यहाँ तक समझ में आ गया। और कुछ फंक्शन का यूज बताओ। मान लो एक हम्म, फंक्शन हम लोग, अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आता, पर हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं कि फंक्शन वो बताएगा कि कोई नंबर हम लोग पास करते हैं इवन, उसका नाम रखते हैं चेक इवन और ऑड। ठीक है, इसमें कोई नंबर पास करेगा, हम इसको हम नंबर रख लेते हैं। और अगर वो इवन है कि ओड हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इफ नंबर इवन। कैसे होता है, कैसे हम लोग पता करते हैं कि नंबर इवन है कि ओड, कैसे पता करते हैं। 2 से डिवाइड करके अगर हुआ सर 0 तो हो गया हमारा बिल्कुल करेक्ट इवन। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अभी लगता है वापस आ गया है ना, फोर लूप का बुखार उतर गया तुमको। इस नंबर इस तो हम लोग करेंगे कि उसको बोल देंगे कि भाई इवन है। ठीक है, और अगर एल्स, अगर नंबर जो है नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई कंसोल लॉग लॉग क्या कर देंगे, और अब ये देखो मस्त काम करेगा, हम लोगों को चेक करने की बार बार जरूरत ही नहीं। हम लोग उसको कहेंगे भाई चेक करो कि ये 91 जो है इवन है कि ओड है, तो करेक्टली एकदम बता देगा। देखो मस्त ओड है भाई, है ना। अब कुछ भी हम्म। इसमें डाल सकते हो, समथिंग। अब जैसे ये नंबर है, देखो फंक्शन में एक चीज क्या कितना भी बड़ा नंबर लिखा है हमने, वो बता देगा। अब यहाँ पर अगर ये एक बात बताओ कि मैंने लिखी है ऐसे,
तो क्या होगा? एरर आना चाहिए सर, ठीक क्योंकि है, टू तो से तो डिवाइड होगा नहीं कहीं से। कभी भी फंक्शन में जिस टाइप का तुम डेटा यूज कर रहे हो उसी टाइप का तुमको पास भी करना चाहिए। अब ऐसे लिखोगे, इसको ओड बता रहा है क्योंकि ये नंबर समझ रहा है, इसको नंबर भाग क्यों कर रहा है, ऑब्वियसली एल्स में ये ओड है ना। अगर यहाँ पे हम लोग हम्म ऐसे कर दें, एल्स इफ नंबर इज टू, और नहीं तो एल्स नॉट अ नंबर। देखो, नॉट अ नंबर वो बता देगा, ना ही वो टू से डिवाइड होके जीरो आएगा, ना ही टू से डिवाइड होके वन आएगा, तो इसलिए वो नॉट अ नंबर है। ठीक है, अच्छा। तो हमेशा ये याद रखना कि फंक्शन में जो टाइप तुम पास कर रहे हो वही टाइप जो है वहां जब हम लोग कॉल करेंगे पैरामीटर में भी सेम होना चाहिए और आर्ग्यूमेंट में भी सेम होना चाहिए। ठीक है, यस। सबको समझ में आ गया? रोनित आदि, रणवीर, रणवीर तो आया है और फिर ये माइक बंद करके ही बैठा हुआ है। रणवीर माइक खोल के बताओ, समझ में आया कि नहीं? हाँ प्याज। समझ में आया भाई? हाँ समझ में आया? हाँ सर। समझ में आ गया ना? यस सर, यस सर। चलो बताओ कि इसको क्या कहते हैं, जब हम लोग कॉल करते हैं इसको तो यहाँ पे पास करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको सर अनमोल जो लिखा हुआ है ना सर, हाँ, हाँ, चेक इवेंट इसको क्या? ऑर्डर। हाँ, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे छः तो दोस्त? नंबर होगा ना। अरे भाई इसको कहते क्या है? अभी मैं बता रहा था ना, पैरामीटर की आर्गुमेंट, इसको क्या कहेंगे? बता दूंगी। सर वही ना, ऑड नंबर होगा सर। अरे यहाँ पे जो पास कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे रणवीर? ये इसको क्या अनमोल। कहते हैं? आर्गुमेंट की पैरम। फंक्शन सर। बताओ आती क्या कहेंगे इसको? यहाँ जो हम लोग और इसको आर्गुमेंट बोलेंगे। इसको आर्गुमेंट कहेंगे, और यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं उसको पैरम्स कहते हैं। ये भाई कहाँ रहता है, मुझे समझ में नहीं आता। कोई पढ़ाई नहीं ना कर रहा है। समझ में आया? और कुछ हाँ यूज करके सर। पता है कि इस पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? और बताओ कुछ फंक्शन में, और देखो एक चीज, हाँ फंक्शन के लिए, और ये एक चीज जैसे हम लोग ऐसे लिखे, और अगर फंक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि रिटर्न करते हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं रिटर्न। ठीक है, और रिटर्न का क्या मतलब होता है? अब जैसे अभी तुमको एक बड़ी अजीब सी चीज दिखेगी, अगर रिटर्न हम लोग कर रहे हैं तो ठीक है, नॉट अ नंबर। तो अगर आप इसके लिए चेक करोगे ना तो देखो कुछ नहीं देगा एक्चुअल में। जब यहाँ पे जो है तुम उसको वेरिएबल की तरह सेव कर सकते हो, तुम लिख सकते हो कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू चेक इवन और ऑड। अब इस रिजल्ट को जब कंसोल करोगे ना तो देखो तब आएगा तुम्हारा आंसर कि क्या है। समझे? यहाँ रिटर्न करने का क्या मतलब हुआ कि जो भी इसका रिजल्ट है तुमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। रिटर्न मतलब इस अब जब वो फंक्शन कोई कॉल करेगा ना तो वहां पे ये सेव हो जाएगा। जैसे ये हम लोग कॉल कर रहे हैं ना, ये कॉल होके यहाँ पे एक्चुअल में चेक इवन और odd जब कॉल होके आएगा तो वो इवन अगर रिटर्न करेगा तो रिजल्ट इज इक्वल टू इवन हो जाएगा। और अगर ओड करेगा या नॉट ए नंबर करेगा तो ये जो है एक्चुअल में वो जो भी रिजल्ट उस फंक्शन से आ रहा है वो वहां पे सेव कर देगा। ठीक है, ये बात समझी, समझ में आई? ये थोड़ा सा एक क्रूशियल पार्ट है जो तुमको समझना हो कि रिटर्न हम लोग कहते हैं, और रिटर्न का मतलब जो रिटर्न कर दिया तो उसके बाद तुम कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसका मतलब फंक्शन अब खत्म हो चुका है। तुम अगर लिखोगे ना कंसोल डॉट लॉग नंबर
तो कुछ नहीं होगा। देखो ये मतलब इसका देखो फॉन्ट जो है अजीब सा दबा हुआ आ रहा है, मतलब बिल्कुल लाइट कलर ये में। तो अगर तुम ऐसे लिखोगे ना तो कंसोल नहीं करेगा, जबकि कायदे से करना चाहिए। तो ये रिटर्न जब हुआ इसका मतलब फंक्शन वही खत्म हो गया, जैसे हम लोग ब्रेक करते थे याद है लूप में। सर। वैसे ही रिटर्न जैसे है, तो इसका मतलब वहीं पे फंक्शन खत्म, इसके आगे नहीं जाए। ठीक है। और ये बात समझना है कि हम लोग किसी भी उसमें सेव कर सकते हैं, और नहीं तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग। और इसका एक्चुअल में जब ये फंक्शन कॉल करोगे तो अब यहाँ पे जो है उसका रिजल्ट जो भी है वो सेव रहेगा। ये बात समझ में आई? तो सर रिटर्न के बाद अगर ब्रेक लग गया तो ऑड पे कैसे चला गया? इवन पे ही पहला रिटर्न मिल गया था उसको। नहीं नहीं, तो अगर देखो अगर इवेंट पे रिटर्न नहीं मिला ना, जैसे अगर नंबर इसने चेक किया कि इस डिवाइड बाय अगर मॉड 2 = 0, तो जब ये वाला कंडीशन पूरा ही नहीं हुआ आदि तो इसमें आया कहाँ? ये देखो यहाँ पे आना चाहिए ना। अच्छा। अगर एल्स इफ वाला भी कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो कैसे वहां पे वो आएगा ही? अभी देखो एक चीज दिखाता हूँ कि अगर मुझे पता नहीं इसमें डीबग होता है कि नहीं, पर देख सकते हैं अगर डीबग होता है। ठीक है, देखो एक बड़ी मस्त चीज दिखाता हूँ तो। अब आया देखो नंबर पे, ये डीबग होता है। ठीक है, नंबर क्या है हमारा, देखो अनमोल है। दिख यस रहा है सर। तुमको? दिख रहा है? नंबर अनमोल है ना? पर नंबर अनमोल कैसे हो गया? देखो ये डीबग करते हैं। ये डीबग क्या करता है, एक्चुअल में जो वैल्यू है ना वो फंक्शन को रोक रोक के रन करता है। वो डीबग करना सिखाऊंगा अभी। पर एक्चुअल में जो पीछे से जावास्क्रिप्ट के काम हो रहा है ना वो तुमको एग्जैक्टली दिखा देगी। तो जब तुमने ये बुलाया ये फंक्शन, अभी फंक्शन चेक इवन और आउट कॉल हो रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो इस पे यहाँ पे चेक करो। अब हर लाइन बाय लाइन सबसे पहली बार ये जावास्क्रिप्ट आया नंबर, इसने चेक किया नंबर 2 0 है कि नहीं। अगर नहीं है तो देखो, अगर ये यहाँ पे आना होता तो ये यहाँ पे आता। अगर यहाँ नहीं आया, 23 नंबर लाइन पे नहीं आना होगा, तो सीधा ये जाएगा देखो 25 पे गए। अभी नंबर देखो अनमोल है, इसने 2 से चेक किया और ये 1 है। अगर 1 नहीं आ रहा है तो इसको आना चाहिए था। अगर ये आता, ये करेक्ट होता ट्रू, तो ये ऑड पे आता। अगर नहीं है तो देखो ये कहाँ आएगा, एग्जैक्टली 28 नंबर लाइन पे सीधा आ जाएगा। और ये क्या कर देगा तुमको, इसके आगे जाएगा ही नहीं। जब इसने रिटर्न कर दिया तो ये जाएगा ही। इसके बाद हो गया तुम्हारा फंक्शन खत्म। ये जावास्क्रिप्ट का डीबग है थोड़ा बहुत अच्छे। जैसे अभी तुमको ये दिखाता हूँ एक कैसे ये काम करता है मस्त, ये तुमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। इसको फिलहाल के लिए कर देते हैं डीबग के लिए, थोड़ा समझो कि कैसे होता है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाए ही नहीं थे। तो सम ऑफ एरे कहीं पे कॉल कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है। अब तुमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि लूप कैसे काम करता है। ठीक है। सम ऑफ एरे है, अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रेक पॉइंट्स हर लाइन पे। और अभी सम पे करेंगे तो डब डीबग किया। देखो सम ऑफ एरे 1 के लिए आया, अभी देखो क्या दिखेगा तुमको। सबसे पहली बार ये लूप में जब आया तब i = 0 है, अभी अनडिफाइंड है क्योंकि नहीं हुआ है। आई डॉट पैरम डॉट लेंथ हम लोग कर रहे हैं, पैरम जो है ये 1 2 3 4 5 6 है। आई प्लस प्लस अभी कुछ नहीं होगा, अभी सम पे जाएगा देखो। और यहाँ पे तुम अगर आई पे क्लिक करोगे ना तो तुमको बता देगा देखो 0 दिख रहा है तुमको। और पैरम ऑफ i 0 वो बता देगा कि तुम क्या सम, अभी देखो कुछ नहीं है। अगली बार जब अभी तक सम 0 है। अब अगली बार जब तुम इसी पे जाओगे क्योंकि लूप फिर से वापस यही आएगा, अब आई चेक करोगे तो देखो 1 हो गया। और सम कितना हो गया है, 1 हो चुका है। फिर अगली बार जब जाओगे तो देखो सम हो चुका है 3 और आई हो चुका है 2। फिर अगली बार जाओगे सम हो चुका है 6, आई हो चुका है 3। फिर अगली बार जाओगे सम हो चुका है 10, आई हो चुका है 4। और अगर अभी 5 एलिमेंट है अभी इसमें। ठीक है, अब ये खत्म। अभी यहाँ पे देखो सम पे गए तो 21 तुमको बता रहा है ना। यस सर। इससे तुमको एग्जैक्टली पता चला कि लाइन बाय लाइन कोड कैसे जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है। ये अच्छा। डिबगिंग टूल है, डिबगिंग है, मतलब ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, पर अभी थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो हाँ सर। पर ये बहुत अच्छी चीज है जावास्क्रिप्ट को इंटरनली अगर तुमको समझना है कैसे काम हो रहा है,
पूरा तुम्हारे दिमाग में आई थिंक इसका एक ले लेंगे क्लास, क्योंकि शुरू से अगर तुम लोगों को पता चले तो अच्छी बात हो गई कि क्या कैसे काम कर रहा है। अभी फंक्शन खत्म होने के बाद कुछ बचेगा नहीं, वो 2D अरे हो ही चुका है, ऑब्जेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा और बाकी फिर हम लोग डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस समय बता दूंगा कि डीबग कैसे होता है। ठीक है। ठीक है सर। और और इसमें कुछ दिक्कत बताओ। नहीं सर।